मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 गणित का अध्याय 12 हेरोन का सूत्र समझाने जा रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बराबर 1/2 गुणे आधार की लंबाई गुणे शीर्ष लंब की लंबाई, यानी कि आधार की लंबाई और शीर्ष लंब की लंबाई के गुणनफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये हम भली भांति जानते हैं। इसके बाद देखें तो जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज यानी आप और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का माप का गुणनफल। आप जानते हैं समकोण बनाने के लिए 2 भुजाएं होती है और उन दोनों भुजा की लंबाई का गुणनफल का आधा वह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानने के बाद अब हम आगे देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज यानी आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं के माप समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की लंबाई का वर्ग। फिर से एक बार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणे भुजा की लंबाई का वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब आगे देखें तो इस पाठ के नाम के अनुसार हेरोन का सूत्र क्या है उसे समझने की कोशिश करें। तो हेरोन एक गणितज्ञ था जिसने किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप जानते हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दिया और उसे उस गणित शास्त्री के नाम पर से हेरोन का सूत्र कहा गया। तो आइए हम देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में s कोष्टक में s माइनस a गुणा दूसरे कोष्टक में s माइनस b और गुणा तीसरे कोष्टक में s माइनस c। अब आप सूत्र में कुछ संकेत देख रहे हैं, s, a, b और c। आइए उनको समझें। तो a, b और c ये त्रिभुज की भुजाओं के माप हैं और s यानी अर्ध परिमिति त्रिभुज की तीनों भुजा के माप के जोड़ को त्रिभुज की परिमिति कहते हैं और उसे 2 से भाग दिया जाए तो वह त्रिभुज की अर्ध परिमिति प्राप्त होती है। अब आगे देखें तो क्षेत्रफल के मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक में हम देखें तो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर का उपयोग क्षेत्रफल का मात्रक दर्शाने में किया जाता है और क्षेत्रफल का बड़ा मात्रक 1 हेक्टर है जो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफल के मात्रक हुए। इस तरह हमने हेरोन के सूत्र की जानकारी ली और क्षेत्रफल के मात्रक देखे।
अब आइए कुछ सवाल देखें तो प्रकरण का अधिक ख्याल आएगा। अब सवाल के अंदर आप देख रहे हैं एक आकृति दी है जिसमें त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है और दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेंटीमीटर की हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से एक बार, त्रिभुज की परिमिति 32 सेमी यानी त्रिभुज की तीनों भुजा के माप का योग 32 सेमी है और दो भुजाएं जिसमें से एक भुजा का माप 8 सेमी है और दूसरी भुजा का माप 11 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष बिंदु A, B और C है। A शीर्ष बिंदु के सामने की भुजा के माप को छोटे a संकेत से दर्शाया है जो 8 सेमी है। फिर B शीर्ष बिंदु के सामने की भुजा AC के माप को B से दर्शाया है जिसका माप 11 सेमी है और C शीर्ष बिंदु के सामने की भुजा AB का माप हमने स्मॉल c लिया है जिसे हमें ज्ञात करना है और फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब सवाल को हल करने का प्रयत्न करें। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति सवाल में 32 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए अर्ध परिमिति S ज्ञात करनी है। तो परिमिति 32 को 2 से भाग देने पर 16 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब चित्र के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, हम परिमिति का सूत्र लिख सकते हैं कि AB भुजा की लंबाई धन AC भुजा की लंबाई धन BC भुजा की लंबाई यानी AB धन BC धन AC बराबर परिमिति होगा। अब AB के सामने की भुजा AB भुजा की लंबाई को हमने C कहा, BC भुजा की लंबाई को हमने A कहा और AC भुजा की लंबाई को हमने B कहा। तो C धन A धन B बराबर परिमिति के स्थान पर 32 रख देंगे। अब C हमें ज्ञात करना है जैसे कि चित्र में बताया है। A का माप हमको 8 सेमी दिया है और B का माप हमको 11 सेमी दिया है। तो समीकरण बनेगा कि C धन 8 धन 11 बराबर 32। इस तरह C धन 8 और 11 को जोड़ें तो 19 होगा बराबर 32 होगा। आगे देखें तो C बराबर 32 ऋण, यहाँ 19 धन में है, पक्षांतर करके जब 32 के पास ले जाएंगे तब ऋण 19 होगा। तो C बराबर 32 में से 19 घटाने पर 13 सेंटीमीटर बचेगा। तो इस तरह C का माप 13 सेमी आया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ले देखें तो करनी में यानी कि वर्गमूल में S, दूसरे कोष्टक में S माइनस A, फिर एक कोष्टक में S माइनस B और तीसरे कोष्टक में S माइनस C। इस तरह ये हेरोन का सूत्र लिखा। अब बराबर वर्गमूल में S की कीमत हमने 16 लिखी जो कि हमने ऊपर प्राप्त की है और S माइनस A, तो S 16 है और A का माप 8 है तो 16 ऋण 8। दूसरे कोष्टक में S का माप 16 है ऋण B का माप 11 है तो दूसरे कोष्टक में हमने लिखा 16 ऋण 11 और तीसरे कोष्टक में S का माप 16 है और C का माप 13 है तो 16 ऋण 13 लिखा। अब यहाँ पर जो S की कीमत थी वो हमने शुरू में लिखी सूत्र के अनुसार
और 16 ऋण 8 किया तो 8 मिला, 16 ऋण 11 किया तो 5 मिला, 16 ऋण 13 किया तो 3 मिला। इस तरह गुणा करने पर 16 को मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि 16 से फिर गुणा करेंगे और 8 गुणे 5 गुणे 3 करने पर 8 पंजे 40 दिया 120, 120 का 16 से गुणा किया तो 1920 आया। अब हमने 1920 के गुणनखंड किए तो 2 से भाग देने पर 960 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 480 मिला, फिर 3 से भाग दिया तो 160 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 80 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 40 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 20 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 10 मिला, फिर 2 से भाग दिया तो 5 मिला, फिर 5 से भाग दिया तो 1 मिला। इस तरह ये हमने 1920 के गुणनखंड प्राप्त किए और उन्हें लिखकर फिर 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 को अलग रखा और 2 तिया 6 पंजे 30 को अलग रखा। 64 को अलग इसलिए रखा क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है और गुणे वर्गमूल 30 हुआ। यानी इस सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेमी प्राप्त हुआ। तो इस तरह आपने देखा कि हेरोन के सूत्र से जब हम त्रिभुज की तीनों भुजा का माप जानते हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ें। तो इस सवाल के अंदर पढ़ें हम लोग, तो सवाल को पढ़ें। एक त्रिभुजाकार बगीचे की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक त्रिभुजाकार बगीचा है जिसकी तीनों भुजा के माप हमको दिए हैं। आगे वो कह रहा है सवाल में कि माली को चारों तरफ बाड़ बनानी है और अंदर घास उगानी है। जो बगीचा है उसके चारों तरफ बाउंड्री के रूप में हमें तार की बाड़ बनानी है और अंदर की तरफ घास उगानी है। फिर उसे घास उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि त्रिभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल ढूंढ लेंगे तो उतने भाग में उसको घास उगाने का क्षेत्रफल मिलेगा। अब एक तरफ 3 मीटर चौड़ी जगह दरवाजे के लिए छोड़ता है। इस बगीचे के चारों तरफ आप देख रहे हैं जो बाड़ बनी है उसमें एंट्री कर बगीचे में प्रवेश करने के लिए 3 मीटर का गैप रखा, यानी वहाँ पर बाड़ नहीं बनाई है। तो यदि बाड़ 20 रुपया प्रति मीटर की दर से बनानी हो तो बाड़ बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो इस तरह ये सवाल हमने देखा, सवाल से आकृति हमने बनाई। अब आगे देखें तो S बराबर अर्ध परिमिति यानी त्रिभुज की तीनों भुजा के माप का जोड़ बटे 2। आप जानते हैं त्रिभुज की एक भुजा का माप 50 मीटर है, यानी A बराबर 50 मीटर लिया, B बराबर 80 मीटर लिया और तीसरी भुजा का माप C बराबर 120 मीटर लिया। इस तरह 50 धन 80 धन 120 बटे 2 किया तो तीनों का जोड़ अंश में 250 आया, बटे 2 किया तो 250 में 2 भाग देने पर 125 मीटर मिला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखें तो हेरोन के सूत्र के अनुसार सूत्र है वर्गमूल में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब वर्गमूल में S की कीमत 125 रखी और
s माइनस ए यानी 125 माइनस 50, s माइनस बी यानी 125 माइनस 80, s माइनस सी यानी 125 माइनस 120। इस तरह हेरोन के सूत्र में सारी कीमतें रखने के बाद हल किया तो 125 ऋण 50 किया 75 मिला, 125 ऋण 80 किया 45 मिला, 125 ऋण 120 किया तो 5 मिला। अब वर्गमूल के अंदर इसके वर्गमूल निकालने के लिए 125 को मैंने 25 गुणा 5 लिखा, 75 को 25 गुणा 3 लिखा, 45 को 9 गुणे 5 लिखा और गुणा 5 अकेला रखा। अब हम देखें तो आप जानते हैं कि 25 5 का वर्ग होता है और इस तरह जो पूर्ण वर्ग संख्याएं इसके अंदर थी वो बाहर निकालने पर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 मिला और करनी के अंदर 3 गुणा 5 मिला। अब इन सब का बाहर निकाली गई संख्या का गुणनफल 375 आया और अंदर वाले संख्या का गुणनफल वर्गमूल में 15 आया। तो उत्तर हमें 375 वर्गमूल 15 वर्ग मीटर मिला, यानी इतने क्षेत्रफल में माली घास उगाएगा। तो इस तरह माली के लिए त्रिभुजाकार बगीचे में घास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद अब हम बाड़ बनाने का खर्च ज्ञात करें। तो बाड़ बनाने के लिए परिमिति पहले हमने ऊपर निकाली है। सब भुजाओं के माप का जोड़ 250 था, जिसमें से 3 मीटर दरवाजे के लिए रख दिया। तो 250 में से 3 मीटर घटाया तो बाड़ बनाने की लंबाई 247 मीटर बची। अब बाड़ बनाने का खर्च बराबर 247 मीटर लंबाई का गुणा प्रति मीटर का 20 रुपये से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 4,940 रुपये। यानी कि त्रिभुजाकार बगीचे के चारों तरफ कांटे की तार की बाड़ बनाने में हमारा खर्च 4,940 रुपया होगा। तो इस तरह आपने ये व्यवहारिक सवाल हेरोन के सूत्र की मदद से हल करना सीखा। अब आगे हम देखें एक सवाल और। एक त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े की लंबाई 3:5:7 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अनुपात में है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं आकृति में जो अनुपात दिए थे उसके अनुसार तीनों भुजा की लंबाई 3x, 5x और 7x ली। तो s बराबर 3x धन 5x धन 7x बटे में 2, यानी कि 3 और 5 8 और 7 जोड़ा तो 15x आया बटे में 2। अब हम x की कीमत ज्ञात करने के लिए परिमिति बराबर 3x धन 5x धन 7x करेंगे तो हमें परिमिति की कीमत हमें मालूम है 300। परिमिति की कीमत 300 मीटर दी हुई है और बराबर यहाँ पर सबका जोड़ करें तो 15x 300 बटे 15, 300 में 15 का भाग देंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पर x की कीमत 20 रखने पर 2 से भाग दिया 20 को तो 10 मिला और 15 का 10 से गुणा किया तो 150 मीटर अर्ध परिमिति मिली। अब यहाँ पर a, b और c की कीमत निकालें तो a की कीमत 3x, x की कीमत
20 आई, 20 तिया 60 हुआ, b की कीमत 5x माना, 5 गुणे x की कीमत 20 रखी तो 20 पंजे 100 हुआ, और c को 7x माना, 7 गुणे 20 किया तो 140 मिला। अब हेरोन का सूत्र लिखा क्षेत्रफल का, वर्गमूल में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब आगे देखें तो बराबर वर्गमूल में 150 s की कीमत रखी, कोष्टक के अंदर 150 s माइनस a की कीमत 60 रखी, दूसरे कोष्टक में 150 ऋण b की कीमत 100 रखी, फिर s की कीमत 150 ऋण c की कीमत 140 रखी। जब हल किया तो 150 गुणे 150 में से 60 घटाया तो 90 मिला, 150 में से 100 घटाया 50 मिला, 150 में से 140 घटाया तो 10 मिला। अब आगे देखें तो इनके गुणनखंड किए, 150 को मैंने 15 गुणा 10 लिखा, 90 को 15 गुणे 6 किया, 15 छंग 90 होता है, 50 को मैंने 10 गुणे 5 लिखा और 10 को 5 गुणे 2 लिखा। इस तरह गुणनखंड करने के बाद जब वर्गमूल निकाला तो 15 गुणे 10 पूर्ण वर्ग था, इसलिए वो बाहर आया और वर्गमूल में सिर्फ 3 बचता है, तो 15 दाम 150 दाम 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह भुजाओं का अनुपात हमें दिया हो और परिमिति दी हुई हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे और देखें तो एक सवाल है जिसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी है और समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज की परिमिति बच्चों 30 दे दी है और ए का माप, एक भुजा का माप ए कहा जो 12 सेमी है, दूसरी भुजा भी उसी माप की है, इसलिए उस भुजा के माप को बी कहें तो बी बराबर 12 सेमी होगी और सी का मान हमें ढूंढना है। तो आगे हम देखें तो त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होगा 12 धन 12 धन सी, परिमिति के स्थान पर 30 रखेंगे, 12 धन 12 को जोड़ेंगे 24 आएगा, धन सी होगा, 24 का पक्षांतर करेंगे 30 के पास तो सी बराबर 30 माइनस 24 होगा, तो सी बराबर 30 माइनस 24 यानी 6 होगा। एस बराबर परिमिति यानी कि 2s बटे 2, परिमिति की कीमत 30 रखी, बटे में 2 किया तो अर्ध परिमिति 15 सेमी मिली। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के हेरोन का सूत्र लिखा, वर्गमूल में s कोष्टक में s माइनस ए, दूसरे कोष्टक में s माइनस बी और तीसरे कोष्टक में s माइनस सी बराबर वर्गमूल में s का मान 15 रखा, पहले कोष्टक में s का मूल्य 15 रखकर a का मूल्य 12 घटाया, दूसरे कोष्टक में s का मूल्य 15 रखा और b का मूल्य 12 घटाया, तीसरे कोष्टक में s का मूल्य 15 रखा और c का मूल्य 6 घटाया, तो बराबर वर्गमूल में 15 ऋण 12 यानी 3 प्राप्त हुआ, दूसरे कोष्टक में भी 15 ऋण 12 था यानी 3 प्राप्त हुआ, तीसरे कोष्टक में
15 ऋण 6 था, इसलिए 9 प्राप्त हुआ। अब आगे 15 के गुणनखंड किए तो 5 गुणे 3, 3 गुणे 3 और 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 किए। अब 3 गुणा 3 वर्ग है, इसलिए वर्गमूल होगा उसका 3। दूसरी बार भी 3 गुणे 3, तो वर्गमूल बाहर निकलेगा 3, यानी अंदर बचेगा 1 5 और ये वाला 3, तो वर्गमूल में 5 गुणे 3 बचेगा। इस तरह 3 गुणे 3 यानी 9 वर्गमूल से बाहर आया और वर्गमूल में उत्तर आया 5 तिया 15। तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेमी प्राप्त होगा। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो के अंदर हमने हेरोन के सूत्र का उपयोग करना सीखा। अब इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में अगले शुक्रवार के दिन इसको हल करेंगे। और अभी इस वीडियो में जितने भी सवाल और सूत्र मैंने समझाए हैं, इनको कॉपी में 2-2 बार हल करें और तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।